करेंगे हम लेवल 2 के बारे में कि अंतिम 46 दिन है, लेवल 2 वाले बच्चे किस तरह तैयारी करें कि उनकी रीट पात्रता क्लियर हो जाए। क्योंकि कल मैंने रीट लेवल फर्स्ट के लिए डाला तो बहुत से ऐसे कमेंट आए कि दी प्लीज हमें भी बताओ। तो उनकी समस्या को देखते हुए कि मैं ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते लेवल 2 के बारे में, क्योंकि मैं लेवल 1 के लिए काम करती हूँ। लेवल 2 के लिए इतना मैंने भी रिस्क थोड़ा सा लिया नहीं है, क्योंकि इतना मुझे SST वगैरह इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो भी अगर हम किसी का भविष्य बढ़ा नहीं सकते तो किसी का खराब भी नहीं कर सकते, तो आधा अधूरा ज्ञान तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन एक रणनीति के तौर पर क्या कि उनको गाइड जरूर कर सकती हूँ कि अंतिम दिनों में किस तरह से तैयारी करें। क्योंकि मैंने खुद तैयारी करी है तो मुझे उस चीज़ का क्या थोड़ा नॉलेज है, तो इसलिए क्या कि मैं उनको इस तरह गाइड कर सकती हूँ। तो देखो हम स्टार्टिंग करते हैं कि किस तरह आपको क्या कि अंतिम दिनों में तैयारी करनी है। ये लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न देखें तो CDP के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के पूछे जाएंगे। 15 नंबर की क्या आएगी थ्योरी और 15 नंबर की क्या आएगी टीचिंग मेथड्स। तो ये मेथड रहने वाला है 15-15 का। फिर बात करिए कि लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपकी BA और B.Ed में जो लैंग्वेज सेकंड ईयर में हम चूज करते हैं ना, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे ले लियो आप है, बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला वो, क्यों आपकी पढ़ी हुई है वहाँ पे। और लैंग्वेज 2 है वो अपने इच्छा अनुसार कोई भी ले लियो, संस्कृत ले लियो, पंजाबी, हिंदी, सिंधी, गुजराती, मराठी कोई भी ले लियो। तो 15 नंबर की क्या होगी थ्योरी और 15 नंबर की क्या देगा टीचिंग मेथड्स। फिर बात रही सब्जेक्ट की, वहाँ पे क्या कि मैथ और EVS था लेवल फर्स्ट में। यहाँ पे क्या क्या आपका सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 60 ही नंबर के पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है और 150 ही नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग को नहीं। फिर है कि सब्जेक्ट, अगर आपका साइंस मैथ है तो आप क्या है कि साइंस मैथ के क्वेश्चन करना। अगर मान लो सोशल साइंस है तो आपके सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आओगे, 60 ही नंबर का पूछा जाएगा और थाने भी करना है। फिर बात करें कि एक मतलब एग्जाम पैटर्न तो हो गया, पर पढ़ने के तरीकों सब पहला क्या कि आप लैंग्वेज फर्स्ट, जो आपकी मालूम B.Ed वगैरह में ही तो बिना लैंग्वेज फर्स्ट, अगर आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे संस्कृत हो, बिन क्या पूरी मालूम इतनी अच्छी ढंगू तैयार कर लो भी आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर आवे, लैंग्वेज फर्स्ट होगी। फिर लैंग्वेज सेकंड, अगर आपने संस्कृत लिया है, इंग्लिश का तो मुझे नॉलेज नहीं है भी, मैं नहीं कह सकती भी कौन सा टीचर बढ़िया है, लेकिन संस्कृत का मैं जरूर बता सकती हूँ कि डॉक्टर किरण चौधरी में बहुत अच्छे ढंग से संस्कृत करा रही है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आप क्या कि देखो, और वो ही क्या कि टॉपिक्स है यूट्यूब से के सर्च मारकर मैम की क्लासेस पढ़िए तो आप उठा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो आसानी से। फिर है कि आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप ये कि 60 में से 60 भी ले सकते हो, और 60 में से अगर 50, 45, 40 भी आवे नहीं तो भी कोई नुकसान की बात को नहीं। अठू की है कि 30, 60 तो ए हो गया, अठू भी थे 40 काटोगा और 40 अठू काटो तो के 80 तो अठा ही हो गया, और 20 थे साइकोम काट जाओ तो अभी 100 गो अंक तो पुगन लग रहा है। तो ज्यादा में ज्यादा के इं ना सोचो मारे 150 लड़ तो बस इतनी टारगेट कर लो भी मारी किया ही होगी ना, रीट पात्रता क्लियर हो जाए कि मेरी मेंस की अच्छे ढंग तैयारी करके एक सरकारी जॉब ले इसका। तो थे टारगेट था नहीं करना भी 110 नंबर लेके आवा, क्योंकि ही लेके आवा जाए 46 दिन बचे और 46 का डबल हो जावे तो भी क्या कि अभी मान रीट पात्रता क्लियर करनी है। तो CDP का देखो, CDP की बात करें जो लेवल फर्स्ट के लिए मैंने टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट्स, जैसे वृद्धि, विकास, बुद्धि, चिंतन, समायोजन, NCF 2005, RTI 2009, मूल्यांकन, NEP 2020 और क्रियात्मक अनुसंधान, उपलब्धि परीक्षण, इस प्रकार के क्या कि जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है और उस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, और मान लो बुद्धि के परीक्षण है, ये बहुत से टॉपिक्स मैंने बताए थे। इन टॉपिक्स को क्या है कि आप भी कवर करो। फिर अगर मान लो आपके पास क्या है कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं पता है भी, मैं किसी ने गाइड नहीं किया कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। कोई भी आप बुक्स ले लो, जैसे कि आप CDP की बुक ले ली और आपको टॉपिक करना है बुद्धि टॉपिक आप करने के लिए बैठ गए, तो वो बुक्स है अंत में क्या है कि उसके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चनों में क्या अधिकतर क्या कि बुक्स में देखते हैं कि 2012 का, 15 का, 20 का, 21 का, 22 का, 11 का, इन तरह वाले के क्वेश्चंस दिया गया कि 2011 में यो क्वेश्चन पूछोगे हो, 2012 में वो पूछोगे हो, 15 में हो, 18 में हो। तो बे क्वेश्चंस देखो भी कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करोगे। तो बे टॉपिक ने क्या कि अच्छे ढंग के आप रीड कर लो। फिर वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब चैनल को सहारा ले लो, कोई भी यूट्यूब चैनल उठा लो। ये साइको के लिए धीर सिंह दवाई सर है और विवेक पारिक सर है और डॉक्टर वंदना जो जादौन मैम है, उनकी देख लो। तो आपकी क्या कि CDP ऐसे क्लियर हो जाएगी। ऐसे लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि हिंदी है, तो हिंदी के क्या कि मैं हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ। जितना हो सके आप मेरे भी नोट्स है वो आप देख लेना। मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जी के अकेडमी से, अगर ज्वाइन करोगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में क्योंकि आपके लेवल 2 का और लेवल फर्स्ट का क्या कि थोड़ा सा डिफरेंस है, सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो कुछ एक टॉपिक के आपस में मिलते हैं। फिर क्या कि आपकी लैंग्वेज 2 कोई भी भाषा है तो वो क्या कि इस प्रकार से तैयारी करो कि बुक्स लो, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देखो कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, पढ़ना कैसे है। फिर उसके बाद देखेंगे कि पढ़ना कैसे। अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि अभी यूट्यूब चैनल है, उनको सारा दिन ऐसे दिन रात पढ़ेंगे, आंखें दर्द होने लग जाएगी, लेकिन वो के मोबाइल नहीं छोड़ेंगे। तो मोबाइल का आप यूज उतना ही करो जितना आपको कोई टॉपिक से समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप मोबाइल उठाओ, वरना आप मोबाइल को क्या कि साइलेंट मोड पे छोड़ दो। और बुक्स भी पढ़ो, लेकिन बुक्स से उतने ही टॉपिक्स करो जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है। और बुक्स के साथ साथ क्या कि आप जितने भी बुक्स के पीछे प्रैक्टिस सेट है वो क्लियर करो। और फिर ऐसे तैयार करोगे ना तो जितना हो सके तो उतनी क्या कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करोगे तो क्या कि आपका थोड़ा सिलेक्शन नज़दीक जाएगा, क्योंकि सीधा पढ़ने से और यूट्यूब चैनल देखने से आपको ये तो महसूस हो सकता है कि हाँ हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, हमने बहुत कुछ हमें याद है, लेकिन जब आप क्वेश्चन से सोल्व करोगे ना तब वो आप भी जो चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चन कैसे देता है लेवल 2 में थोड़ा सी घुमा के देता है, वहाँ पे क्या कि आपकी रामायण गोल हो जाएगी। तो बट है थोड़ी सी चीज़ ध्यान रख लो, जितना हो सके उतना क्या कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करियो। जितना ज़्यादा ना करो तो 10 मिनट जरूर प्रत्येक टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस करियो। प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी हो भी आप पेपर हल करोगा। फिर बात करो भी आज की 8 जनवरी है, 8 जनवरी और 26 फरवरी तक ज़्यादा टाइम कौन बचे, सिर्फ 46 दिन बचे हैं, सिर्फ 46 दिन। 46 दिनों में आपने तैयारी की तैयारियाँ करें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही घंटा थाने सोना है, 1 घंटा और टाइम निकाल लो भी अपनों खानो पीनो नाड़ो दौड़ो जोगो। फिर क्या अगर कोई हाउस वाइफ है पे के भी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती तो 6-7 घंटे का टाइम आप मान लो कि घर के कामों में लग जाओगे तो भी क्या कि 11 घंटा तो आसानी हो आप स्टडी कर सको। 11 घंटा आसानी हो स्टडी क्यों कर सको, 11 घंटा आसानी स्टडी करोगा, लेकिन करियो ईमानदारी। और फिर है कि जब आप नाइट में सो, कभी सो आप क्या कि 10 मिनट पहले जो पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है उसका क्या है थोड़ा सा चिंतन यानी थोड़ा सा मनन करना कि कितनी चीज़ें हमने आज पढ़ी है, कितनी चीज़ें हमें याद हुई है, कितनी चीज़ें हमें समझ में आई है और कितनी नहीं आई है। तो नहीं आई है ना उसको थोड़ा सा टिक करके छोड़ दो कि यार सुबह जब भी उठेंगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को करेंगे। अगर इस तरह से अभी भी तैयारी करोगे ना तो भी क्या कि आप सिलेक्शन के नज़दीक आसानी से चले जाओगे और आसानी से चले क्या जाओगे, क्लियर ही कर लोगे रीट पात्रता। इसलिए कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये मान लो कि रणनीति अपनाओगे ना तो आपके 100% आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। धन्यवाद सभी को, राधा स्वामी।